जी हाँ दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके पास आपके साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपके पास। जी हाँ, हेलो रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे गीतों के साथ और बहुत ही प्यारी बातों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब साथी? हमेशा की तरह खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो सुनवाते हैं उनकी छोटी सी प्यारी सी बातचीत और बहुत ही सुंदर गीत आ रहा है। हेलो, नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं, कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। जी, मैं रंजीत यादव, ग्राम उपरेका, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी, मैं एक गाना सुनना चाहता था, राजा हिंदुस्तानी का सुना दीजिए सर। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। आवाज चेंज करके आ गई, आपके दूसरे साथी आ गए हमारे। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो बस वही बहार बन के आ गए हैं आप। हाँ जी। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। पहली बार आपने कॉल किया है, नए साथी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, और हमारे नए साथी जी हाँ रंजीत यादव की पसंद पर ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। और बढ़ते हैं एक और साथी की और देखते हैं कौन सी जी हाँ रचना लेकर आए हैं और क्या बातें साथ में लेकर आए हैं। हेलो 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 आरजे ललित सर जी। कौन बोल रहे हैं? मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिया, तहसील मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आज आपके साथ में जुड़ गया हूँ। अच्छा, यस 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 वाले साथी हैं आप? हाँ बिल्कुल सर। आप तो यस बात से बिल्कुल हैरान नहीं करेंगे सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। हाँ तो सर, अभी 2 दिन के बाद में मकर संक्रांति है जी, इसलिए मैंने सारे भारतवासी जो त्योहार मनाते हैं उसी तौर पर मैंने एक मूवी चुनी है। मूवी का नाम है, मनपसंद है मूवी का नाम सर, और सिंगर है सर मोहम्मद रफी और टीना मुनीम जी। और यह मूवी दुर्गा खोटे और देवानंद पर फिल्माया गया गीत है सर। गीत है सर, लोगों का दिल अगर जीतना चाहो तो मीठी मीठी बातें बोलो। अच्छा, मीठी मीठी बातें बोलो, इतना भी मीठा मत बोलो जो शुगर हो जाए किसी भी साथी को। परसों के दिन में मकर संक्रांति आने वाली है, 14 जनवरी को यह त्योहार आता है सर। और 13 जनवरी को लोहड़ी जो आएगी उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे आप? और किसानों का भी त्योहार होता है, बेसिकली मकर संक्रांति हो या लोहड़ी हो, जो किसानों के लिए ही होती हैं ये चीजें, दोनों की दोनों, क्योंकि नई फसल उगती है, उसी पे उपलक्ष्य में ही ये मनाया जाता है त्योहार। हाँ बिल्कुल। ये जो बोलता है सर 3.5 घंटे का दिन का, तो ये मूवी बिल्कुल इसमें जो
गीत बजेगा तो मुझे लगता है सभी को ये गीत बिल्कुल पसंद आएगा। यस 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 यस। आज आपने यस यस क्यों नहीं बोला, ये बताइए आप। नहीं सर, आज मैं आपको हैरान नहीं करना चाहता। हैरान नहीं, हम हैरान होना चाहते हैं। आप जो यस यस बोलते हैं हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल यस सर। हुई ना बात। यस सर। हाँ हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे आप। बस बिल्कुल, आज तो मार्केट में आए कपास लेके, तो अभी मार्केट में नंबर लग गया है, इसलिए थोड़ा आपको बाहर का आवाज भी आता होगा सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, छोटी मोटी आवाजें आती रहती हैं। और ये नंबर लग गया है आपका, देखिए आपको मार्केट में भी नंबर लग गया है और हाँ, आपका सर। फोन कार्यक्रम में भी नंबर लग गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मिठाई तो बनती है ना। हाँ बिल्कुल, मिठाई बन चुकी है सर। हाँ बिल्कुल सर, इतवार के दिन मनाएंगे आप बर्फी के साथ में। अच्छा, खिलाएंगे ना जरूर। हाँ बिल्कुल सर। यस 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 बोलो भाई। बिल्कुल यस सर। ओके। और मैं आपका ये जो मनपसंद मूवी का गीत है, मैं आपको थोड़ा गुनगुनाते बताता हूँ। जी गुनगुनाइए। लोगों का दिल अगर जीतना चाहो तुमको, बस मीठी मीठी बोलो। तो ये गाना मोहम्मद रफी और टीना मुनीम जी ने गवाया है सर। गवाया नहीं है, गाया है। हाँ गाया है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमें। और आप यस यस जो आपका जो है ना, जो शैली है आपकी यस यस करने की, उसे बोलते रहा करो, इसको छोड़ना नहीं है, ये हमें अच्छा लगता है। और सर हमारे कुछ दोस्त है, उनके साथ मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ। कितने दोस्त हैं आपके पास अभी। अपने पास तो बिल्कुल ज्यादा नहीं, लेकिन 2-4 आदमी है तो बिल्कुल दो हैं या 4 हैं, क्योंकि देखो जो भी आप जितने साथियों को जोड़ेंगे उसका टैक्स लगता है, चार्जेस लगते हैं उसके। क्या सर है, क्या साथी है। चार्जेस 1 से 1 रुपया होता है बस, एक इंसान का, एक साथी का। हाँ तो अब आप बताइए कितने साथियों को जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से हम आपसे चार्जेस ले लेंगे। चौलवी हमारी चाचा जी है, एस.के. पाटिल जी है, और प्रकाश देश पांडे जी है, और चौलवी और गोसाईलाल लेवा जी है सर। 4 हो गए बस। तो बस ठीक है, 440 रुपए हो गए हैं आपके अब। हाँ, बाकी अपने गीत में जो सुनेंगे वो सभी आएंगे उसमें। सभी आएंगे तो सभी के तो बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ सर। ओहो, ये तो लाखों रुपया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सभी को। और अपने नीता दीदी और आपको, आपके साथ साथ सभी भाई बहनों को ये गीत मैं सुनाना चाहता हूँ। हम अपनी तरफ से दे देंगे दोनों के ही पैसे। हाँ सर। चलिए, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मकर संक्रांति की सभी भाई बहनों को बिल्कुल हार्दिक शुभेच्छा सर। आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। गोली दातून 10-10 पैसे ले लो। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। ए बाबू, ले लेना बाबू। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, जी तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, जी तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। ला 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 ला। या दोस्तों, बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर जीतना है तो बस मीठा मीठा बोलो। जी हाँ, कभी कभी जो मिठास होती है ना, इंसान सोचता है कि भाई ये इंसान तो मीठा मीठा बोलता है और कहीं ना कहीं दाल में काला है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंसान का व्यवहार होता है, नेचर होता है। लेकिन आजकल सही बात को भी उल्टा समझ लेते हैं। कहते हैं ना, ये वो दुनिया है जहाँ चुप रहें तो बेहतर है, नहीं तो लोग तो नुक्ते का भी फसाना बना लेते हैं।
चाहे वो कितना भी प्यारा हो, सिंपल हो, साधारण हो, फिर भी उसकी बोलचाल में शालीनता हो, मिठास हो, उस इंसान को न जाने क्यों बुरा मान लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल ऐसे मिले भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर इंसान इस प्रकार की सोच रखता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और साथी की ओर, देखते हैं कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं और क्या बातें लेकर आए हैं आपके लिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मेरे गांव हितपरसोगा, तहसील अवसाद, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार सर। और रेडियो धड़कन पर मैं आपसे ये बात की थी सर, उसके बाद जी। आपसे मैं दोबारा इस 2025 में बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी। अपने धड़कन के तो क्या तारीफ करें सर, इतने लाजवाब प्रोग्राम। आपकी आवाज ही और नीता दीदी की आवाज ही इस धड़कन को 4 चांद लगा रही है सर। जी जी जी, जब आप आ जाते हैं तो हमारे पता नहीं कितने चांद लग जाते हैं। इतने सारे साथी हैं धड़कन में, तो हमारे लिए सभी चांद हैं। वो चांद पूरे धड़कन में समर्पित हो जाते हैं, दिल की धड़कन में समर्पित हो जाते हैं। और आसमान भी बोलता है कि नहीं, हमें धड़कन में जाना है। ये जमीन आसमां बोलता है कि हमें धड़कन में जाना है। और साथ में हमारे साथी लेकर आते हैं उस भावनाओं को, उस प्यार को, उस प्रेम को, उस मोहब्बत को, उस आत्मीयता को, उस भावनाओं को जो अपनों को अपनों से जोड़ती है, पराये को भी अपना बना लेती है। और सर मैं पहले तो SLBC का जाने माने श्रोता हूँ जी। और जब आप कार्यक्रम की प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारी भूतपूर्व विजय शेखर जी की याद आती है सर। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। आपने उन इतने सीनियर जो अनाउंसर्स हैं उनकी हमसे कंपेयर कर रहे हैं उनको, और हम कुछ भी नहीं हैं और सीधे साधे साधारण से इंसान हैं। जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं अपने आप को, क्योंकि हर इंसान के पास एक अपनी यूनिकैलिटी होती है, अपनी एक अलग विधा होती है। वो आपका बड़प्पन है, वो प्यार है आपका, जो इतने अच्छे जो अनाउंसर्स हैं और उनकी आवाज से हमें मैच कर रहे हैं आप। और बताएं क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी अपने पूरे धड़कन परिवार को पता ही है कि सर मैं फौज में 17 साल देश सेवा करके आया हूँ। जी जी जी, हमारे फौजी भाई हैं। और सर जी, अच्छी बात है। और सर आगे से इस प्रोग्राम का ज्यादा समय ना लेते हुए जी, मैं कुछ लोगों को या कुछ दोस्तों को, अपने रेडियो धड़कन के पूरे परिवार को तो नहीं, लेकिन जो मेरे खास ताल्लुकात और मुझे इस धड़कन तक पहुंचाने वाले जी खास मेरे दोस्तों को याद करना चाहता हूँ सर। जी, जरूर जरूर जरूर, आप बताइए। हमारे सबसे पहले तो हजमी जिला नांदेड़ के मास्टर SK पाटिल जी शिवाजी हैं। जी उसके बाद गवड़ी तालुका जिला अमरावती के गौतम जी रायबुले जी हैं। जी जत जी जिला सांगली के अल्ताफ गुजरे जी हैं। जी बुल्ढाना के हमारी प्यारी सी बहना अनिता ताई जी गातुड़े हैं। जी वासुदेव बोदोड़े जी हैं, अनिता ताई फडणवीस जी हैं, शिवदा ताई जी हैं। उनके मतलब गांव का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छा परिचय है सर। जी जी जी। और साथ में इस गीत के लिए आपको और नीता दीदी को हमारे पूरे फौजी परिवार के साथ शामिल करना चाहता हूँ सर। जी जरूर जरूर, हम भी शामिल हैं आपके गीत में। कौन सा गीत लेकर आए हैं आज? आज मैं फौज में 17 साल अपनी देश सेवा की है, तो फिल्म क्रांति का महेंद्र कपूर साहब का गीत है, इस धरती को हम रानी, ऐसा कुछ गीत है सर। अब के बरस तुझे धरती की रानी बना दे। हाँ सर, जी सर, सॉरी सर, अब के बरस इस धरती की रानी ये गीत कर देंगे। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर गीत है। और वाकई महेंद्र कपूर साहब, कल उनकी जन्म स्मृति थी। एक से एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे पूरे देश में, और उनकी आवाज, उनका अंदाज, और खासतौर से देशभक्ति के जो गीत गाए हैं उन्होंने, उनका कोई सानी नहीं है। एक से एक बेहतरीन, एक से एक खूबसूरत गीत हमारे देश को समर्पित करते हुए, धरती के समर्पित करते हुए, सुंदर बेहतरीन गीतों का जो उन्होंने जो गायकी है उनकी, वाकई बहुत ही लाजवाब बेहतरीन गायकी रही। और उनको आज फिर से एक बार हम आपके माध्यम से ही नमन करते हैं एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए। इतनी सुंदर गायकी और देश के प्रति समर्पण की भावना लिए बहुत ही सुंदर गीत गाए हैं उन्होंने, और साथ साथ रोमांटिक गीत भी बहुत सारे गाए हैं। और आज इतना सुंदर गीत आपने अपने माध्यम से चुनाव किया, और उसी गीत को आज हम यानी कि रविवार 8 बजे रात को
तो उस गाने को प्रसारित करेंगे। आपसे बात करके आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बहुत 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 आपने मेरा कॉल को स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ सर मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस धरती की रानी। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी। मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। जी साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, एक एक बोल मोती की तरह है, हीरे की तरह है। चलिए बढ़ते हैं, एक और साथी आ रहे हैं आपके पास, देखते हैं क्या लेकर आए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार ललित सर जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अमोल मानकर, वडशिंगी बुल्ढाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर जी। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। और आज मेरा पहली बार धड़कन के इस फोन इन प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगा है सर जी। जी 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 जी, ये बात तो सही है आपकी, बिल्कुल पहली बार कॉल लगा है आपका, और आप नए नए जुड़े भी हैं। हाँ, नहीं, हालांकि ग्रुप में जुड़ा हुआ अभी फिलहाल, लेकिन धड़कन रेडियो बहुत दिनों से सुन रहा हूँ सर जी। अच्छा, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। कितने दिन हो गए हैं सुनते सुनते? करीब एक साल हो गया सर जी। अच्छा, 1 साल हो गया है आपको? मैं तो पूरा प्रोग्राम एंजॉय करता हूँ, लेकिन आगे से प्रयास करेंगे कि और मस्ती में जिया जाए। जी, मस्ती में, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही उपयोग किया है शब्द का कि मस्ती में जब होता है ना इंसान, तो फिर तो बस दिल से प्यार करता है, दिल से मोहब्बत करता है, एक दूसरे को सराहता है, प्यार करता है। और बताएं, सब ठीक ठाक है घर परिवार में? सब कुशल मंगल है सर जी। कौन कौन है घर में? मैं, मेरी बीवी, एक लड़का एक लड़की, भाई। अच्छा, ओके, बड़े हैं बच्चे आपके?
12 साल की बेटी है और 7 साल का लड़का है। अच्छा अच्छा, अभी छोटे ही हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, पढ़ रहे पढ़ाई चालू है। चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कराना बहुत जरूरी है। और सर जी, जो आज ज्ञानवर्धन के- जो होता है पढ़ने लिखने से, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और आज के वर्तमान समय में तो सर जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ मान नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मान सम्मान अगर चाहिए तो कम से कम आपके अंदर जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, सकारात्मक सोच है और आगे बढ़ने की एक चाहत है, तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है। और जहाँ तक के सर जी पढ़ाई की बात चल रही है, तो हमें तो वो नसीब नहीं हुआ आगे चल के पढ़ाई करना, क्योंकि जी, कुछ जी, घर की जिम्मेदारी वो होने के कारण वो आगे नहीं कर पाए। लेकिन अपन जो नहीं कर पाए वो बच्चों को सिखा के बिल्कुल, उनके माध्यम से पूरा करने का प्रयास करे। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि जो इंसान नहीं पढ़ पाए हैं, किसी भी अभाव के कारण नहीं पढ़ाई पूरी कर पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, कम से कम वो साथी, वो लोग कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, जरूरी भी है। तो आपको रेडियो धड़कन कैसा लग रहा है? धड़कन की क्या बात, धड़कन के बारे में क्या कहे सर जी। हर दिन नया, हर दिन सुहाना, हर दिन जैसे मानो लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है रेडियो धड़कन अभी। जी, हमें लाखों का तो पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ ही जितने भी जुड़ते हैं कार्यक्रम के दौरान, यह कार्यक्रम जब चल रहा होता है लाइव, नहीं सर जी, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं ना, हमारे लिए वही लाखों में है, वही करोड़ों में है। और सर जी जहाँ तक के अभी जुड़ने और जुड़ाने की बात चल रही है सर जी, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि उनकी फरमाइश कहीं नहीं होती, लेकिन रोजाना रेडियो के साथ रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि इतने सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं धड़कन में, तो कम से कम देखिए, कम से कम 100 फरमाइश, कभी 110, कभी 170 तक का रिकॉर्ड है हमारे पास जो फरमाइश आने का है। लेकिन इतनी सोचिए कि 2 घंटे के कार्यक्रम में आपको कितने गाने चल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से भी और पूरे गाने अगर हम सुनवाएं सभी को, तो कम से कम 12 से 15 या 18, ज्यादा से ज्यादा 18 गाने ही चल पाएंगे। और सर जी मैंने एक दिन क्या करा था मालूम है, बस हंसी मजाक में मस्ती में आया था, और जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो पहले से आखिर तक के मैंने 190 नाम लिखे थे सर जी कागज कलम पे। अब ये देखिए 190 नाम तो आपने देखे हैं, लेकिन अब ये सोचिए कि जब इतने सारे लोग साथी आते हैं, सबके नाम हम पढ़ते हैं, 190 तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए ना, कितने लोगों के नाम हम बोलते हैं, जितने भी साथी आते हैं गीत संगीत की फरमाइश लेकर, तो कम से कम हम हर बार कम से कम जिन भी साथियों का किसी भी अभाव के कारण, जैसे कि इतनी सारी फरमाइशें नहीं चल पाती हैं, लेकिन हम ज्यादातर उन लोगों के नाम भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है हमें कि नाम शामिल हो रहा है, ये भी बड़ी बात होती है। हर बार अपना ही नाम चले तो बाकी साथियों को तो मौका मिलना चाहिए ना। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं और बातों को समझते हैं, और हमारी जो मजबूरियां हैं उनको भी आप समझते हैं। आप क्या करते हैं वैसे आप? सर गर्व के साथ कहूँ तो इस भारत की मिट्टी का एक छोटा सा किसान हूँ। क्या बात है, ये गर्व वाली बात है, बिल्कुल गर्व वाली बात है, और ये बहुत बड़ा गर्व है, और हमारे लिए भी गर्व है, गर्व की बात है, और आपके लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि आप, मतलब हम हमेशा ही जब किसान की बात आती है हमारे पास, और जब भी कोई बात करते हैं, बात करने के दौरान, तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथी दिन रात मेहनत करते हैं ना, कोई भी समय नहीं देखते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, लेकिन आप अपना कार्य बखूबी निभाते हैं, दिल से निभाते हैं, प्यार करते हैं, और हम सभी साथियों को, हम सभी पूरे संसार को, पूरे भारतवर्ष को और एक अन्न प्रोवाइड कराते हैं, और जिन्हें हम खाकर स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश भी रहते हैं। जो जिसको जो काम है वो तो उसको ईमानदारी से अपने मेहनत से तो करना ही है। मजबूर की बात ये नहीं है कि आप खराब काम कर रहे हैं, नहीं, या कोई जबरदस्ती काम कर रहे हैं, नहीं, आपको अच्छा लगता है, कम से कम आप खेत में काम कर रहे हैं, अपनी जो भी बीज बोते हैं या जो भी फसल जो होती है उसमें वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं होते हैं, जैसे जिस प्रकार से बॉर्डर पर हमारे सैनिक भाई हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, उस प्रकार से आप वो काम कर रहे हैं जैसे कि देश में सरहद पर हमारे फौजी भाई करते हैं, उस प्रकार से आप अन्न खिला रहे हैं, पूरा हमारा पेट भर रहे हैं। अगर किसान अगर ये काम ना करे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर जी जो भी काम अपना है वो पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करिए ना, तो बिल्कुल उसमें कोई हार नहीं। बिल्कुल हार नहीं है, बिल्कुल हार, किसान और जवान कभी हारता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी अरे नहीं एक बार एक फसल बह गई तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। शास्त्री जी ने नारा दिया,
जय जवान जय जय किसान। जवान जय किसान। तो ये किसान और जवान ये हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, पूरे संसार के लिए, पूरे देश के लिए। बिल्कुल सर जी। अगर रीढ़ और ना हो तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये तो लाखपति की बात उन्होंने कही थी। जी। और जहाँ तक वर्तमान समय में जैसे जो चल रहा है, यहाँ पे ज्यादा तकलीफ में किसान है, लेकिन जी। फिर भी इतना खुश किसान के अलावा मैंने कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि ड्यूटी वाले को परेशानी रहती है कि टाइम पे ऑफिस पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको ना आने जाने की ना जाने फुर्सत की नहीं फिक्र, है, ना आने की परेशानी फिक्र। बहुत है, लेकिन किसान खुश रहता है। और अपनी खेती जब जो फसल जब उगती है, जब सामने लहलाती है, उनका दिल, उनका मन, सब कुछ खिलने लग जाता है। सारी की सारी परेशानियां भूल जाता है जो उन्होंने की है, जो इतनी मेहनत की है। मेहनत का जो रंग होता है ना, जो फल मिलता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और वह हरियाली देख के बस उसको सब कायनात, सब जी, सारे बिल्कुल, जहाँ की खुशियाँ मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप? सर जी, ये तो मैं आज गीत ही बड़ा अच्छा सुनवाना चाहूंगा। फिल्म का नाम है सर जी रोटी कपड़ा और मकान। जी जी। 1974 की फिल्म है। और उस टाइम पे जो गीत लिखा गया था सर जी, महंगाई मार गई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और सुनवाते हैं आपका ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर जी कि मेरा आज पहली बार कॉल लगा। और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार सर जी, आभार, बहुत सारा आभार। और सभी दोस्तों के नाम ये गीत। जी 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 जी, धन्यवाद। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जीता है नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। याद रहता है किसे गुजरे ज़माने का चलन। याद रहता है किसे सर्द पड़ जाती है चाहत, हार जाती है लगन। अब मोहब्बत भी है क्या एक तिजारत के सिवा। हम ही नाना थे जोड़ा बीती यादों का कफन। वरना जीने के लिए सब कुछ भुला लेते हैं लोग। वरना जीने के लिए सब कुछ भुला लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा ले। जी हाँ, आजकल यही बातें देखने और सुनने को मिल रही हैं। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। आ रहे हैं आपके साथ एक और बहुत ही प्यारे साथी। हेलो। हेलो, हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रेडियो श्रोता ग्रुप, ग्राम छिंडिया, सोइला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर से मदन लाल जूरिया बात कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अच्छे है सर। और पिछले 6-7 दिनों से ठंड भी बढ़ी है। सर्दी का जो मौसम होता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर, ये तो प्रकृति का नियम है जो बदलती रहती है। अच्छा ही हाँ। लगता है। बिल्कुल सर। और तो सर जी। सभी तमाम सुनने वाले साथियों को भी, धड़कन के जितने भी साथी है हमारे रेडियो के, उनको
मकर संक्रांति की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और तले फूले उसका परहेज करे, आराम से खाए, अच्छा खाए। हमारी तरफ से भी, रेडियो धड़कन की ओर से भी और सभी साथियों की ओर से आपको भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और बताएं कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं सर, आप बताइए सर, आप कैसे हैं? हम एकदम मस्त हैं। अच्छा, आप अच्छे हैं लेकिन हम मस्त हैं, मस्ती में रहते हैं हम। दिल्ली में ठंड कैसी है सर? हाय हाय हाय, क्या बात है। दिल्ली की ठंड तो पूरे देश में फेमस है और अच्छा। दिल्ली में तो बहुत ही एंजॉय करते हैं लोग और सर्दी का आनंद लेते हैं और कुछ अलग अलग पकवान खाते हैं, मूंगफलियां खाते हैं, गजक खाते हैं, रेवड़ियां खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, पकौड़े भी खाते हो सर? पकौड़े, क्या बात है, खिलाओगे क्या? बिल्कुल खिलाएंगे, आप आइए यहाँ हमारे जोधपुर। अच्छा, जोधपुर में हैं आप? जी जी, तो जोधपुर में किस जगह हैं आप? जोधपुर बावड़ी तहसील, सोइला गाँव। ओहो, वो तो बावड़ी है। बावड़ी में हम नहीं जाते हैं कभी। नहीं सर, बावड़ी में पानी पीने की, क्योंकि पानी नहीं जल है तो स्तर फिर वो- क्या करेंगे उस बावड़ी में जाकर? जल स्तर चला गया 1200-1300 फुट पे। बावड़ी वगैरह हमने देखी है, दिल्ली में भी बावड़ी हैं, कई बहुत सारी बावड़ियां हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन अब सब बंद हो गई हैं। नहीं सर, मुझे तो बहुत शौक है देखने का। अब पानी अरे आप नहीं है तो तो जोधपुर राजस्थान के, राजस्थान में तो बहुत सारी बावड़ियां हैं ना। बहुत है सर, हर गांव में भी है, गांव गांव। हाँ, गांव गांव में है, लेकिन दिल्ली में तो अब तो बहुत बंद हो गई हैं, मुश्किल से एक होंगी। और जब हम जाते थे तो इतनी गहराई होती थी, तो इतने अलग अलग प्रकार से बनी हुई होती हैं वो बावड़ियां, और अगर अकेला इंसान चला जाए तो घबरा जाता है। लेकिन अब तो इतना पूरा इतनी रश हो गया है दिल्ली में, बहुत भीड़ भाड़ है, तो अब कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे भी हॉन्टेड हाउसेस भी हैं, हॉन्टेड एरियाज भी हैं यहाँ दिल्ली में बहुत सारे, जहाँ डर लगता है जाने में। सर एक बार मैं आपके साथ रूबरू हुआ था, मिला हूँ आपसे मैं। अच्छा, मिले थे आप? कहाँ मिले थे? करनाल, अच्छा, हरियाणा। करनाल में मिले थे आप? बिल्कुल सर, मेरे पास छायाचित्र है, मेरी मेमोरी में सेव किए हुए। सेव किया हुआ है तो हमारे पास भेजना आप। बिल्कुल भेजेंगे सर। और कि सर हमने- मैं आपके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताऊं आपको? आप बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी ट्रेंड में चल रहा है आपका रेडियो धड़कन। अच्छा, ट्रेन में चल रहा है। बिल्कुल, सभी लोग यही सुनता है सबसे ज्यादा। ओके। जितने भी हमारे रेडियो साथी श्रोता है वो सब ज्यादा यही धड़कन ही सुनते हैं। आप जो दोनों प्रोग्राम करते हैं ना नेताजी, और आप बहुत अच्छे, और श्रोताओं के प्रति आपका व्यवहार रवैया बहुत अच्छा है सर, इस कारण से। और आप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा बनाते हो, पेश करते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्रेम है, मोहब्बत है। और देखिए, हमें अच्छा लगता है कि जब हमने कभी भी अपने आप को आपसे अलग नहीं किया है, यानी कि बिल्कुल। साथियों को अलग नहीं किया है, हम एक हाँ। समान मानते हैं। जिस प्रकार से आप हैं उस प्रकार से हम ही हैं। बस जी। आप अलग काम कर रहे हैं, हम अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस बिल्कुल। काम के माध्यम से जुड़ाव हो रहा है आज धड़कन में। आप जी। सभी साथियों का प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए भागे चले आते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और आत्मीयता से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये बड़ी खास बात है हमारे लिए। तो ये अच्छा लगता है कि हमारे साथी एक साथ जुट होकर मिलते हैं, जुड़ते हैं, आपस में बात करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं। जी जी, मुझे आपके सारे प्रोग्राम जो साप्ताहिक प्रोग्राम आते सभी आते हैं। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलती है, जब मैसेज देख लेता हूँ और अब लाइव चल रहा है तो एकदम से याद आ जाता है और मैं बहुत बिजी रहता हूँ सर। मेरे पास आवाज बहुत रहती है, मतलब जी। मशीन चलाता हूँ ना, जो बोरवेल में जो मतलब खराब हो जाता है कोई बोरवेल। अच्छा अच्छा, बोरवेल में जो खराब हो जाते हैं, जो पाइपलाइंस वगैरह होती हैं या जो हाँ, पंप हाँ। होते हैं वहां पर, उसको ठीक करते हैं आप। बहुत मुश्किल काम होता है, बड़ी बड़ी भारी मशीन नीचे लेकर जानी होती है, क्रेन के माध्यम से, जो चेन होती है बड़ी बड़ी जंजीरें, जी 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 उसके माध्यम से लेकर जानी होती है। बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथी सभी के सभी। और हमारे बहुत साथी दोस्त भी मेरे पास करीबन 250-300 लोगों की लिस्ट है। सब मुझे मेरे आवाज से पहचान लेंगे अगर किसी को कॉल करूं दोस्तों को, रेडियो वाले। अच्छा, आज कौन ये सा गीत सुनवाना? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कभी मुलाकात होगी आपसे रूबरू या फिर गीत संगीत के माध्यम से। मेरे दोस्तों का नाम ले सकता हूँ? जरूर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सगोरिया स्कूल काटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी जी है, जी। गजराजी लोधी, मंगला जी चंदेल, बसंती बघेल, पूनम कुमारी और धनाराम जी जयपाल, कृष्ण कुमार डाबी, जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ सुनना चाहता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर बातचीत और वाकई हमारे सभी साथी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने अपने लेवल पर, और मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी ड्यूटी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में। तो चलिए सुनवाते हैं इस सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले,
जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ जाइबो रे? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बाबुल की आए मोहिया, जाने क्या हो अब इसके पास। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। गाड़ी से कह दो चले तेज मंजिल है तू। थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। गाड़ी से कह दो चले तेज मंजिल है तू। अरे थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। देखो ना छेड़ो इस तरह। रास्ता कटे फिर किस तरह। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बाबुल की आए मोहैया। जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मंजिल ये तेरा है काम। अरे जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मंजिल ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार। मैंने किया है तुमसे प्यार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, इतना खूबसूरत गीत आ रहे हैं आपके साथ ही। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ भैया जी। जी बाहुबली साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। बहुत दिन बाद आए हैं आप। नमस्कार जी नमस्ते नमस्ते। सर्वप्रथम आपको आने वाली मकर संक्रांति की पुरकुलूस मुबारक बात से वार्तालाप शुरू करना चाहूंगा। क्या बात है साहब। आज तो आपने उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है। पुरखुलूस आदाब, और क्या बात है, लाजवाब अंदाज। और अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि आप प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात किया करते थे, लेकिन आज आपके मुखमंडल से ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है जो उर्दू के शब्द होते हैं। और अच्छा लगता है कि क्योंकि भाषा तो भाषा होती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। भाषा में मिठास हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तो चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा हो, प्रेम झलकना चाहिए, मोहब्बत झलकनी चाहिए। और आपके मुखमंडल से सुरीले अंदाज में जो आपने कहा है, वाकई हमारा मन खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया है। क्या बात है। ये सब आप लोगों से हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और उसका उपयोग अपने वार्तालाप में होता है। अच्छा, ये बात है। जी नहीं, सच में आपसे बात करके ऐसा लगता है कि हमारे गार्जियन हैं और इतने सीनियर हैं, प्रबुद्ध हैं, सक्रिय हैं। आपकी जो बातचीत करने का जो अंदाज है वाकई बहुत ही निराला है। आप इतने प्यारे शब्दों का उपयोग करते हैं, हमारा भी मन करता है कि आपसे कुछ सीखा जाए। और जिस प्रकार से जो आपकी जो भावनाएं हैं सीखने की, जैसे आपने अभी बताया कि हम सीखते हैं, तो जिंदगी में हमेशा निरंतर इंसान सीखता ही है, जो सीखना चाहे। तो आप इतने सीनियर होने के बाद भी आज की जो ललक है सीखने की,
ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा लगता है। यही समर्पण, यही प्रेम, यही मोहब्बत, एक दूसरे को सराहना, प्यार करना, और आज भी भावनाएं हैं सीखने की, क्योंकि संपूर्ण नहीं होता है कोई भी इंसान, कोई भी जगह संपूर्ण नहीं होती, लेकिन उस संपूर्णता को संपूर्ण बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं आज भी। ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो कोई जरा सा भी कोई अनुभव प्राप्त कर लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है, लेकिन आप इतने बड़े होने के बावजूद भी आज भी सीख रहे हैं। सच में कमाल की बात है। ये आपकी सोच बहुत बड़ा बनाती है इंसान को और आपको। जी 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 जी। और आपका वार्तालाप जब मैं सुनता हूँ ना भाई साहब जी, आपके वाणी में जो एक मधुरता और एक रस भरी बातें, जी, और उस बातों में कुछ भी बोले तो एक गंभीर संकेत भी मिलता है ताकि हमारा जीवन यापन सुचारू रूप से कैसा सफल हो, इसकी भी बोले तो झलक आपके संवाद और आपके भाषा शैली में दिखाई देती है मुझे। अच्छा, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है। आप इतने बड़े हैं और बहुत सीनियर हैं, अनुभवी हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। हम हमेशा हम यही कहते हैं कि हम कुछ भी तो नहीं हैं, निमित्त मात्र हैं, एक रेत के कण के समान है। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है आपके सानिध्य में रहकर, बड़ों के सानिध्य में रहकर, बड़ों के आशीर्वाद के माध्यम से। आज भी हम सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे जिंदगी भर। जब तक जिंदगी है, जीवन है, हम सीखते ही रहेंगे। हम कभी संपूर्ण या पूर्ण नहीं होना चाहते हैं। जिस दिन हम पूर्ण हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है, सीखने की जो परंपरा है, सीखने की जो विधा है, हम वंचित रह जाएंगे उन बातों से, उन आशीर्वाद से, उन अनुभव से। हम नहीं संपूर्ण होना चाहते हैं, हम बस आधे अधूरे ही होना चाहते हैं ताकि और भी हमें ज्ञानवर्धन हो सके जिंदगी में, जीवन में। क्या बात कही आपने, जीवन का फलसफा आपके बातों में झलकता है और ऐसा लगता है कि आपकी वाणी बोले तो एक सरिता के जैसी बहती है, जिसमें मधुर वाणी का जल हमारे कानों में गिरता है। और कुछ भी बोले तो एक जिंदगी की नई सोच, नई दिशा, किस पथ पे हमें चलना है, किसमें हमारा सार्थक है, किस चीज को अपनाना चाहिए, ये सब बातें बोले तो आप गंभीरता से, और बातों में बोले तो एक वजन है, और हम सभी उससे बोले तो बहुत ही प्रेरणा हमको मिल जाती है, और एक बोले तो सबक या कोई जिंदगी में अपनाने जैसी चीज है, ऐसा बोध हमको मिलता है भाई साहब आपके वाणी में। क्या कहें, और हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आप इतने प्यार से हमें प्यार करते हैं, सराहते हैं, अपना मानते हैं, और ये अनुभव हम और प्राप्त करना चाहते हैं आपके जैसे बड़े सानिध्य में, मोहब्बत में, आशीर्वाद में। और ये तो आपकी प्रतिभा है भाई साहब, आपका उसमें बोले हमारा तो कुछ हाथ नहीं है, मगर उपजत भगवान ने आपको वाणी में ऐसी मधुरता दी और उसमें ऐसी गंभीरता और सारभूत तत्व और जीवन को सफल बनाने की बातें आपके जबान में बोले तो सरिता की जैसी बहती है। ये सुनकर मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। सच में आपसे ज्यादा हमें होता, आपने कहा कि हमारा कोई योगदान नहीं है। नहीं, हमारे पास जितने भी साथी हैं, जुड़े हुए हैं इस संसार में, उन सब का कोई कुछ ना कुछ जो रोल है उनका, जो उनका साथ है, जो प्रेम है, चाहे वो एक शब्द बोले या दो शब्द बोले। इसी प्रकार से आप जितने भी बड़े हैं हमसे, आप भी एक वृक्ष हैं जो कहते नहीं हैं लेकिन सब कुछ दे रहे हैं। वो हमें मालूम है कि आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं दे रहे। हमें बहुत कुछ दिया है आप बड़ों ने, हमारे साथियों ने। बच्चा देता है, बड़े से बड़ा इंसान देता है, और आज हम बहुत ही खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार की वजह से। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, मैं तो गदगद हो जाता हूँ आपकी वाणी सुनकर।
और उसमें जो गहराई है, जो बोले तो संकेत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी अब तक आपके कि बोले तो पास बैठकर थोड़ा सा चिंतन मनन और आध्यात्म की और थोड़ा सा बोध लेने का चांस मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अब मैं पछता रहा हूँ कि आप जैसे सुज्ञ और विचारशील आरजे से मेरा वार्तालाप हो रहा है और सही में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई साहब। ये मैं बोले तो आपकी स्तुति मुक्तर कर रहा हूँ ऐसी नहीं, मगर ये वास्तविकता है। आप हमें भावुक कर रहे हैं सच में। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है हम जो दे सकें। नहीं, आपके विचारों का मंथन जो है ना नवनीत जी, यह जैसा नवनीत निकलता है मंथन के बाद जी, वैसे भी आपका बोले तो प्रबुद्ध उसमें सक्रिय और विषयों का बोले तो किस भाषा में और उसका ध्यान उसकी पढ़ाई आपके पास है काबिलियत, ये तो आपके प्रतिभा को मैं नमन करना चाहूंगा भाई साहब। ये हमारा कोई योगदान नहीं है, ये आप सभी का आशीर्वाद है, प्यार है, आत्मीयता है। हम आप सभी साथियों से ही सीखते हैं और आज भी जैसे हमने अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा था कि हम हमेशा सीखते हैं और आज भी सीख रहे हैं और आपका आशीर्वाद बस यूं ही बना रहे, आपका सानिध्य हमें यूं ही प्राप्त होता रहे बस, और हम आगे बढ़ते रहें। और आपके आगे, सभी के आगे हम छोटे ही हैं और हम छोटा ही रहना चाहते हैं, शरारत करना चाहते हैं, नटखटपन दिखाना चाहते हैं, हंसना खेलना मुस्कुराना चाहते हैं और हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। और हमेशा हम सभी कहते हैं, जब भी हम प्रोग्राम का आरंभ करते हैं हम कहते हैं कि कैसे हैं हमारे साथी, और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे बिल्कुल मेरी ही तरह। ये हमारा एक छोटी सी एक लाइन में बोलता हूं हमेशा, ताकि जो भी साथी प्रोग्राम के दौरान जुड़ते हैं तो हमें उनकी जो सलामती है, खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं, ये तीनों चीजें अगर मिल जाए इंसान को तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी लघुता और विनीत भाव को नमन करता हूं मैं। नमन आपका है और आप बहुत आदरणीय हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं और आप सभी साथियों से ही हम सीखते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं, बस समय के अभाव के कारण इतनी, जैसे आप कॉल करते हैं कई बार लेकिन नहीं बात हो पाती है, क्योंकि कभी हमारे नीता जी का प्रोग्राम होता है, कभी हमारा होता है, और हमने एक छोटा सा दिया हुआ है कि एक समय के कम से कम 1 महीने का अंतराल यदि हमारे साथी स्वेच्छा से अगर कर लें तो और अच्छी बात लगती है, क्योंकि हर बार एक ही व्यक्ति की अगर हम बात करें और हमेशा उन्हीं की बात करें और जो रेगुलर जो लोग आते हैं तो उनकी बात करें तो थोड़ा सा रोचकता नहीं बन पाती है उस कार्यक्रम में। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि 1 महीने का अंतराल के बाद आते हैं हमारे साथी तो रोचकता बनी रहती है, उस कार्यक्रम की सुंदरता और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले, क्योंकि एक ही चीज को बार बार खाने से मन उब जाता है। जी जी जी, उसमें कुछ भी बदलाव चाहता है। जी, विविधता भी तो जरूरी होती है ना। हाँ, ये तो मन का नियम है जी। तो आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? तो आज मैं फिल्म डीडी डीडी समझ नहीं आया हमें। फिल्म दीदी, ओके ओके, दीदी सिस्टर, जी 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 1959 में बनी थी जी। और इस गीत का बोले तो तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, गायिका कुछ और है। हाँ, गायिका सुधा मल्होत्रा जी और मुकेश जी ने गाया हुआ है। गीत का शायर लुधियानी में है जी और संगीतकार दत्ता नाइक है। आपकी वाणी सतत सरिता के जैसे बहकर हमारे कानों को तृप्त कर
करे। ये आपका प्रेम है, आपकी सोच है, आप सकारात्मक बात करते हैं हमेशा, और आपकी सोच में जो प्रेम जो है ना वो कूट कूट कर भरा है कुदरत ने। आपकी प्यार, आपकी वाणी, आपके शब्द, ऐसा लगता है कि एक मोतियों की जो माला होती है ना, स्वर्ण मोतियों की माला, आप पिरो कर लेके आते हैं उस सुंदर और बहुत ही प्यारे धागे में। और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी मेरे ओर से शुभकामना। जी धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है? मुझे से ख्यालात की कीमत क्या है? मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया? इन परेशान सवालात की कीमत क्या है? तुम जो ये भी न बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है। दिल को रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। वाकई बहुत ही सुंदर। मैंने तुमसे ही प्यार नहीं किया है और मैं तो मोहब्बत की है सबसे। यही सोच होनी चाहिए कि बिना भेदभाव के सबको एक समान समझें और प्यार करते रहें। एक और साथी आ रहे हैं आपके पास, देखते हैं क्या लेकर आए हैं। हेलो। ललित जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रतन जैन बोल रहा हूँ। रतन जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। सर मैंने 27 दिसंबर शुक्रवार को फोन किया था आपको। दुर्भाग्य से बात हो नहीं पाई सर, आपसे पहली बार बात हो रही है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और सभी साथी जब नए जुड़ते हैं तो पहली बार बात होती है, और फिर आगे भी चल के फिर दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी, चौथी बार भी होगी, फिर तो ये सिलसिला जारी ही रहेगा ना। नहीं सर, लेकिन क्या होता है जैसे मेरा एक बार लग गया तो मैं अभी चाहूंगा कम से कम 2-3 मिनट आपसे बात ही करूँ ताकि दूसरे जो श्रोता हैं जी उनको एक मौका मिले बात करने का सर, है ना सर? जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। इस प्रकार की जो भावनाएं रखते हैं दूसरे साथियों को भी अवसर प्राप्त करवाना चाहते हैं, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है एक दूसरे के प्रति। जी सर। पूरा परिचय बताएं आप अपना दोबारा से। देखिए मेरा क्या है, रायपुर छत्तीसगढ़ से रतन जैन बोल रहा हूँ सर। मैं रिटायरमेंट लाइफ अपना एंजॉय कर रहा हूँ सर। हाँ जी, किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं से प्राइवेट में था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ओके, प्राइवेट सर्विस में थे आप। जी चलो अच्छी बात है, सर्विस होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। जी सर। कैसे लग रहा है आपको रेडियो धड़कन? अरे सर मैं देखिए रेडियो धड़कन में अभी जुड़ा हूँ जी, ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने हुए हैं। जी जी, तो हमारे को जोड़ने वाले हैं सर वो नासिक के विनायक धनेश्वर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मित्र हैं, रायपुर भी आए थे हमारे रेडियो श्रोता संघ में जी। ये 20 अगस्त को जो श्रोता दिवस मनाते हैं, हाँ जी, तो उनसे मुलाकात हुई थी जी। बहुत आत्मीय थे, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे इंसान है जी। तो उन्हीं के मार्फत उन्होंने कहा था भाई आप रेडियो धड़कन से जुड़िए।
जी। और मैं जुड़ा हूँ तो मेरे को सर अच्छा लगता है। अच्छा, हालांकि अच्छा। मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरे को खास तौर से मंडे को जो आता है शब्दगुंज, जी। शब्दगुंज में जिसमें एक शीर्षक दिया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें बड़ा मजा आता है सर। बाकी जी। भी अच्छे रंग तरंग है, स्वसंगम है, सब प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। गीत संगीत की जो शैली है या जो विधा है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। उसकी बात ही अलग है। गीत संगीत एक ऐसी विधा होती है जो हर शरीर में कितनी भी परेशानियां हो, दिमाग में कितनी परेशानियां हो, खास तौर से शारीरिक तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मानसिक जो समस्याएं होती हैं इंसान की जिंदगी में, वो कम से कम कहीं ना कहीं असर करती हैं उसको बहुत ठीक असर करने में। करती है सर, बहुत एक ऊर्जा का काम करती है शरीर जी। संगीत में। मन खुश रहता है, स्वस्थ रहता है शरीर, और सच में अरे वाकई। हमारे देखिए रिटायरमेंट लाइफ है, और हम जब संगीत सुनते हैं जी। और मैं क्या करता हूँ, संगीत भी सुनता हूँ, दूसरे भी जो रेडियो स्टेशन से जी। कार्यक्रम सुनता हूँ, उनकी समीक्षा करता हूँ। जी। समय ऐसा निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता है। सभी में क्या डिफरेंस नजर आता है, क्या खास बात लगती है रेडियो धड़कन में आपको? ललित जी, रेडियो तो सभी हैं, जो भी है, आकाशवाणी जो भी है, रेडियो स्टेशन है, और सभी मनोरंजन करते हैं और शिक्षाप्रद रहते हैं। लेकिन रेडियो धड़कन में जो है, एक बात देखो मेरे साहब जी, रेडियो धड़कन की जो श्रृंखला है जी, दोस्तों, जो भी श्रोतागण की है, वो बहुत लंबी चैनल है सर जी, और इससे जो जुड़े हुए लोग बड़ी आत्मीयता है, और इसमें एक प्रकार से हर परिवार में है, लेकिन रेडियो धड़कन के जो परिवार में है, उसमें जो आत्मीयता मिलती है ना, मैंने वो दूसरे रेडियो परिवार में ये आत्मीयता मेरे को देखने नहीं मिलती है। और इसमें क्या होता है, विविधता है, हर प्रकार का मतलब इसमें मनोरंजन होता है जी। वो अपने को ये अपना ये शीर्षक संगीत है वो भी सुनने को मिलता है जी। तो अपने को रिकॉर्डिंग भी होता है, फरमाए हेलो फरमाए, उसमें अपनी बात भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम हैं, लेकिन मैं देखो सब रेगुलर नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन प्रोग्राम अच्छे होंगे बिल्कुल, इससे अपना नॉलेज भी मिलता है और सब लोगों से मेल मुलाकात होती है, अपनी एक प्रकार जान पहचान होती है सर जी। और आत्मीयता भरी हुई है सभी साथियों में, और बहुत ही प्यार करते हैं। रात को 8 बजने का समय का इंतजार कर रहे होते हैं हमारे साथी, और अलग अलग विधाओं में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, और अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप सभी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी साथियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जब तक साथी हर प्रोग्राम को नहीं सुनेंगे तो इसमें फिर कैसे जानेंगे? वही मैं कह रहा हूँ सर, हालांकि मैं कोशिश करूंगा जी, क्योंकि जब तक मैं किसी बारे में जब तक नहीं सुनूं जी, तो उसकी मैं समीक्षा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, वही चीजें जब तक आप, जैसे देखिए, एक बात बताइए मुझे, सिंपल से एक बात, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी खाने को नहीं खाएंगे और आपके सामने खाना रखा हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या स्वाद हो सकता है इसका? जब तक वो खाने का हम स्वाद नहीं लेंगे तब तक उसके बारे में उसकी कुछ तारीफ या बुराई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से चाहे वो कोई भी चीजें हो, चाहे खाने की हो, चाहे वो घूमने फिरने की हो, चाहे वो जगह हो या कोई स्पेशल हो जगह, फिर भी जब तक आप देखेंगे नहीं, जानेंगे, जाएंगे नहीं, या किसी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, उसका व्यवहार कैसे जानेंगे, उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या जानेंगे? कुछ भी नहीं, उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कर सकते, और जब तक आप जानेंगे नहीं तो उसको बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और घर परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में क्या है, हमारी माता जी है ना, भी जो 23 अक्टूबर का उसने 90 साल की कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, क्या बात है, 90 साल के हो गए हैं। आज के जमाने में 90 साल बहुत बड़ी बात समझी जाती है, बहुत बड़ी। 90 साल से अभी भी सोचते हैं, हालांकि थोड़ा उनकी कमर झुक गई है, जी जी जी, लेकिन अपने सारे काम कर लेती है वो। ये तो और भी अच्छी बात बताई है आपने। अगर माता का साया हो 90 साल की, जैसे बहुत बड़ा झाड़ होता है ना जी, जितना भी पुराना होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो छाया देता है, उसकी मेहनत कम नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। 2 बेटे मेरे टीसीएस कंपनी में, पहले सिंगापुर में था जी, 2019 से 2024 तक। जी जी जी। हमको पिछले 2022 जुलाई में हम दोनों जी, मैं और मैडम दोनों गए थे 1 महीने के लिए सिंगापुर, और वो अभी सर मई में जो है ना बैक टू पेविलियन, वो भी इंडिया आ रहे हैं, और भी पुणे में है वो। अच्छा अच्छा, पुणे में। और पुणे में भी हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 तारीख को वापस रायपुर आए हैं। जी जी। और एक छोटा बेटा है, वो बड़ा बेटे का नाम वैभव जैन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो छोटा है वो चिराग जैन है। क्या बात है, नाम भी आपने इतने सुंदर रखे हैं। वैभव मतलब धन संपत्ति जो सफलता और दुनिया भर की चीजें जो होती हैं उसके अंदर, जो वैभव का मतलब ये है कि बस
क्या बोले उसके बारे में? उसकी एक विद्या है वही और चिराग जो घर को रोशन करता है, समाज को रोशन करता है, वाकई बहुत ही सुंदर नाम रखे हैं और आपने। वो तो चिराग और अब सबसे अच्छा नाम तो देखिए रतन है आप उस घर के। आप ये देखिए ना, रत्न है आप उस घर के, और आपके पास चिराग भी हैं, वैभव भी हैं, वैभवशाली भी हैं आप। और सबसे बड़ा जो योगदान या जो प्यार है, मोहब्बत है, जो पेड़ है, माता रूपी जो पेड़ है, जो छाया देता है, आशीर्वाद देता है, उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। उससे बड़ा कोई सुकून और कोई सुख नहीं हो सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। चिराग के बारे में बताऊं, चिराग जो है ना उसी है 2018 में, और उसका ऑफिस यहाँ पर रायपुर में न्यू राजेंद्र नगर है, वहाँ पर उसका ऑफिस है। अच्छा, ओके। जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बताइए कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आज? सर मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, पुरानी फिल्म है हिल स्टेशन जी, 1957 की है। इसके बोल है, नई मंजिल नई राहें, नया है कारवा अपना, ये शब्द ये बोल है सर। क्या बात है, क्या बात है। आज तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर में टैलेंट की भरमार है, इतनी सारी प्रतिभा छुपी हुई है सभी में। हमारे जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे उसमें हैं, स्टेटस पे हैं, इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, और आज भी ऑफिस खोल के बैठे हैं। और सबसे बड़ा जो माता जी हैं, और वो कार्यरत हैं, अभी भी कार्य कर रही हैं, अपना खुद कार्य कर रही हैं, जितना है कि उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन अपना वो कार्यभार संभाल रही हैं, और आपका साथ सभी को मिल रहा है। और सच में वाकई आपकी जो एक और जो शैली हमें अभी जो सुनाई दी है गीत के माध्यम से, आपका जो सुर है, आपका जो गायकी का अंदाज है, वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, और बहुत निराला है। आप तो पूरे इतने खुश नसीब हैं, आप सही मायने में आप बहुत लकी हैं, जो इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी आवाज, जी, और माँ का साथ हो, तो क्या बात है। सर मैं एक बार, अब जब आपकी बात हो रही है तो मैं एक बात और अपने बारे में बोलना चाहता हूँ सर। जी। देखिए, जैसे हिल स्टेशन का गाना है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का। जी। और एस बिहारी और संगीतकार हेमंत कुमार। मेरे को, हालांकि अब रिटायरमेंट में ओल्ड इज गोल्ड है, अभी सर 13 मार्च को मेरा 70 साल कंप्लीट हुआ। आप ओल्ड इज गोल्ड हैं, फिर भी बोल्ड हैं। तो सुनिए सर, तो मेरे को आप 1950 से लेकर 1980 तक जी, मेरे को पुराने गानों में इतनी रुचि है सर। वो 1950 से 1980 इस गीत के लिरिक्स कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और गायक कलाकार कौन है, और किस पर फिल्मांकन किया गया है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं आप। जवानी याद है सर। बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। समय के अभाव के कारण हम ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर। तो ये थे हमारे रतन जैन जी, और बहुत ही एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे, और सच में और खुशी भी होती है हमारे सभी साथियों को कि भाई आज हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम में नंबर लगा है, और कुछ ना कुछ अपने मन की बात, जो दिल की बात है, वो हम करेंगे। जी हाँ, ज़रूर करें। अच्छा लगता है हमें भी, हमारे साथी के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, अपने बच्चों की हों, परिवार की हों या खुद की हों, तो सच में कुछ ना कुछ बातें अवश्य होनी ही चाहिए। सुनवाते हैं हमारे साथी की पसंद का यह सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत। बनाएंगे उसी डाली पे जाकर आशियां अपना।
राह मंजिल की दिखाएंगे हमें ये चांद तारे राह मंजिल की बला से हो अगर दुश्मन कहो सारा जहाँ अपना नहीं मंजिल नहीं बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। आ रहे हैं हमारे साथी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत लेकर आए हैं हमारे साथी। सुनते हैं उनकी प्यारी सी बातें। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मेरी आवाज तो पहचान के होंगे, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बेशक हम आवाज पहचान जाते हैं हर साथी की, सभी साथियों को भी पता चलना चाहिए आप कौन बोल रहे हैं। जी अशोक बताएं। केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तबीयत कैसी है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। तबीयत बेहतरीन है, तभी तो लगाए हूँ फोन आपको। क्या बात है, आज तो आपकी आवाज में करारापन भी लग रहा है। लगता है कुछ सीखा है आपने, कुछ गले वले में कुछ ऐसा लगाया है, ताप दिया है। नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। ठंड है इधर, ठंडी में बैठे हैं, स्वेटर पहन के बैठे हैं। क्या है कि असल में थोड़ा समय ज्यादा नहीं हुआ ना, तो क्या है अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो सब कुछ मिल जाता है इंसान को। सबसे पहले क्या है ना, मन जो है ना वो स्वस्थ होना चाहिए। हमने कहा कि मन स्वस्थ है और तन स्वस्थ है तो इंसान मस्त है। हाँ हाँ, क्या है देखो, दुख सुख तो इंसान को आते ही रहते हैं। इंसान को ही नहीं, पूरे संसार के जीव जंतु हैं उनको भी दुख आता है, सुख भी आता है। कभी उनको खाने को भरपूर मिल जाता है, कभी बेचारे तरसते रहते हैं। क्यों कोई क्या खाने वाले नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो संसार, वो तो देखिए बस सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है कर्म। वो तो यदि आदमी जैसा कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। लोग भाग्य को कोसते हैं, मैं कई लोगों को देखा हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ ताजी बात, 2-4 दिन पहले एक आदमी मुलाकात हुई, क्या हाल है? अरे यार मेरी किस्मत खराब है। क्या किस्मत खराब है भैया? किस्मत को क्यों दोष देते हो भाई? अरे किस्मत को क्यों दोष देते? तुमने कर्म ऐसा किया। इंसान के खुद के कर्म है, इंसान के खुद के दोष हैं। ये लोगों को क्या ना, एक मतलब आदत बन गई है लोगों को अपने आप को, मतलब अरे किस्मत क्यों खराब है भाई? अरे कर्म अच्छा करोगे तो बस किस्मत भी बन जाएगी। देखा जाए इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में सबसे लकी, सबसे बढ़िया जो मिला है आपको, जीवन रूप मिला है, इंसान रूपी जीवन मिला है। उससे बढ़िया और क्या मिल सकता है आपको? हमारे गुरुदेव हैं, वो कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो कि तुमको ये मानव चोला मिला। बिल्कुल, तो वही तो इंसान समझे तब ना। ये बात आपने सही कही है। सही है। हम लोग पहले 10 साल पहले जब दुर्ग में रहता था मैं जी, हम लोग डेली मतलब सत्संग में जाते थे, तो वहाँ एक भजन गाता था मैं। अच्छा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज तो वही है। इंसान को इंसान अगर समझेगा, इंसान तो खुद को भी इंसान माना जाएगा, नहीं तो वो भी जानवर ही है एक प्रकार से। और इंसान आखिरकार है क्या? एक सामाजिक प्राणी ही तो है तो प्राणी ही ना। नाशवान शरीर है, ये तो कभी भी नष्ट हो सकता है, नश्वर है। इंसान को इंसान समझे, प्यार दें और प्यार लें। ठीक बात है। और मन को अगर सही रखना है, स्वस्थ रखना है, पवित्र रखना है, तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप ही शीतल। ये स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, हमने भी स्कूल में ही पढ़ा है। अभी मेरे घर नया घर बनाया हूँ, वहाँ पर हमारे यहाँ डेली गाय और कुछ जानवर आके बैठते हैं जी। तो बीच में 1-2 दिन हम बाहर चले जाए तो आना बंद कर दिए थे जी। और जब फिर शुरू कर दिए तो आगे सवेरे आगे बैठ जाते हैं। उनको उम्मीद रहती है भाई मुझे कुछ मिलेगा जी। इतने वफादार रहता, बिल्कुल टाइम के एकदम फिक्स रहता है। आपने पशुओं की बात की है, जानवर की बात की है, तो हमें भी एक वाकया याद आ गया है हमारा। अभी लगभग 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने हो गए होंगे। हम आ रहे थे शादी में से कहीं से, अच्छा, लखनऊ गए थे शादी में। तो शादी अच्छा, जब लौट कर आए थे हम, हाँ, और पूरा परिवार था हमारा। अच्छा। तो जो हमारे पास उससे पहले हमारे पास 2 जो हमारे डॉगी जो थे, बच्चे थे, तो वो हमारे पास आने लग गए थे, क्योंकि
मेरे बच्चों को भी बड़ा शौक है, तो ऐसी स्ट्रीट डॉग था, ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर की जो थी, जो फीमेल थी। तो वो हमारे पास पल गया था और उसको पता नहीं कुछ ऐसी चीजें खिला दी गई थी या खा गया था खुद भी, तो उसके बाल सारे के साथ झड़ गए थे, कोई उसको प्यार नहीं करता था। तो छोटे वाले बेटे ने उसको ले जाकर जैसे तैसे उसको दूध पिलाया, सब कुछ किया, वो पल गया वहां पर। तो खुद उसको अपने गाड़ी में बिठा कर उसको इंजेक्शन लगवा के लेकर आया, उसकी सब कुछ उसको ट्रीटमेंट कराया। उसके बाल अब इतने घने हो गए, तो हमारे यहाँ अंदर घर में ही आके सो जाता था, उसे खाने पीने का जो कुछ होते देते रहते थे। इतना प्रेम, इतना वो हो गया था उसको कि क्या बताएं हम। एक हमारे पास बिल्ली भी है, बिल्ला है वो हमारा, हमने उसका नाम रखा है झुमरू। हम 3 पीढ़ियों से हमारे पास पल रहा है वो। अच्छा। हाँ जी, 3 पीढ़ियों से। अच्छा, मतलब उनकी 3 पीढ़ियों से, जो कैट फैमिली है उनके 3 पीढ़ियों से पल रहे हैं। अच्छा। और हर रोज इतना हमारे ऊपर चढ़ के सो जाता है, लेट जाता है, हम रजाई उड़ा के सुलाते हैं उसको, हर चीज का ख्याल रखते हैं। जिस दिन हम शादी से वापस आ रहे थे, तो क्योंकि भूख लग रही थी रास्ते में, क्योंकि इतना लंबा सफर था लखनऊ से दिल्ली आने में, तो वहां से बेटे ने, पापा चलो हम बाहर से ले आते हैं, तो वो हमारे पीछे भागता आ गया। अच्छा। हाँ, हमने उसको बार बार भगाया सड़क से कि अंदर जा, लेकिन वो नहीं गया, हमारे पीछे आता रहा, आगे पीछे घूमता रहा। तो उसको बचाते क्योंकि ट्रैफिक होता है। अब ये देखिए, उस ट्रैफिक के चक्कर में हम उसको बचा के साइड में से लेके जा रहे थे, खुला था वो, हम बांध के देखते थे उसको। अचानक से स्कूटी वाला आया, उसने उसको टक्कर मार दी। अरे, इतना घबरा गए हम दोनों बाप बेटे, इतना टेंशन, इतना बेचारा चिल्लाता हुआ भाग गया वो बेचारा जैसे। तो हम ढूंढते रहे, फिर उसको खाना वाना तो एक तरफ, फिर उसको ढूंढने में लगे कहाँ निकल गया, कहीं दिक्कत तो नहीं आ गई है उसको। बड़े मुश्किलों से आधा घंटे तक हम उसको सर्च करते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। घबरा गए हम। फिर चलो जैसे तैसे हम खाना खाने का ही मन नहीं किया हमारा। हाँ, और 1-2 दिन तक नजर नहीं आया वो। फिर दूसरे तीसरे दिन तब वो हमें नजर आया, तब उसने बताया बेटे ने कि पापा देखो आ गया कालू बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक। और यही अगर लेकिन उसके बाद वो हमारे पास उसने आना ही बंद कर दिया। अच्छा। मैं कह रहा ऐसे क्या हो गया भाई, ये तो देख के भी मुंह पलट जाता है। उसको आज भी जब मैं गया था बाहर, तो उसके लिए दूध की थैली लेकर आता हूँ स्पेशल, तो उसको बुलाता हूँ, वो आता नहीं है। गली में आता ही वापस चला जाता है। जो उसकी फीमेल थी साथ में, वो तो आ जाती है, दूध पी के चली जाती है, लेकिन वो नहीं आता है। उसको डर लग गया है कि भाई जब ये थे तो तब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, तो उसको याद, जो मेमोरी है ना उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गली में ही रहता है, जब हम जाते हैं उसको हमारे टांगों में लिपटता है, लेकिन आता नहीं है। इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत करता है जिसकी हद नहीं है। चिपट जाता है लेकिन आता नहीं है, अंदर की तरफ नहीं आता है। उसको लगता है कि वह शक्ल देखता है, पहचानता है। तो सच में जानवरों में कितनी सेंस होती है। जानवर तो ईमानदार रहते हैं। मेरे साथ ये हादसा हुआ है, न जाने कल कोई और ना हो जाए, लेकिन सच में हम जबरदस्ती उसको बुलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी आता है, पी जाता है, कभी चला जाता है। अब आगे सारा सर्दियों पड़ा रहता है, हम लेकर आते हैं, पता नहीं क्या हो गया उसे, वो दूसरी जगह चला जाता है। वो भी बाहर, जहाँ ओढ़ने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये तो बात हो गई। चलो, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की है ये आपकी वो है। और बताएं, सब ठीक ठाक है घर परिवार में? बढ़िया बढ़िया, ठीक। आपका जो गाना था बहुत ही अच्छा था कल। हाँ वाकई। हाँ, वो अचानक याद आ गया मेरे को। मैं मोबाइल कम देखता हूँ, गाना याद आ गया मेरे को। अच्छा, नहीं बहुत क्या? हाँ नहीं, मेरे को मोबाइल कम देख रहा हूँ ना अभी, देखा मेरा थोड़ा और रिस्की रहूंगा। तो अभी आंखों में कितना फर्क पड़ गया है आपको? आंखों में क्या है ना, वैसे में क्या है ना, 90% मेरी आंख मतलब खत्म हो चुकी थी। हाँ बताया तो डॉक्टर, हाँ तो क्या है ना, अब आधा दिखता है, मतलब अभी दोनों आंख मिला के ठीक दिखता है। अच्छा। लेकिन वो आंख थोड़ी कमजोर है, उसमें दवाई डालता हूँ जी, और डॉक्टर बोला डालते रहो, तब तक मना नहीं करो, तुम्हारा जो है, जो अंदर से जो ग्लूकोमा है वो बढ़ेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। ग्लूकोमा ठीक नहीं होता प्रॉपर, सर्जरी भी नहीं हो सकती है उसकी ज्यादा। बाकी दूसरे होता है उसका तो पर्दा बदल जाता है, लेंस बदल जाता है, लेकिन ग्लूकोमा का नहीं होता। आपने संदेश के माध्यम से हमने चलाया भी कार्यक्रम में। तो दूसरी आंख का जो है ना, उसका थोड़ा टाइम के बाद ऑपरेशन जब डॉक्टर बोलेगा, उसमें कम है, उसको ग्लूकोमा को नुकसान मतलब नहीं है। हाँ, टाइम अगर सही करा लेंगे तो अच्छी बात है। काट के खत्म कर देगा उसको, किसी को लेंस डालूंगा। बिल्कुल। और थोड़ा
मोतियाबिंद थोड़ा को कम पकाए, उसके बाद करवा लूंगा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया था ना ग्लूकोमा। हाँ 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 हाँ। चलिए, और सब बाकी सब ठीक है घर परिवार में? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे अपने साथियों को? मैं बहुत समय से रफीकी का गाना है वापस फिल्म का, नहीं सुना हूँ जी। वो गीत के बोल ऐसे हैं, आई बहारों की शाम, वाह, क्या जाने फिर किसके नाम, आई बहारों की शाम। ये गीत है, बहुत ही शानदार गीत है। वाकई बहुत शानदार गीत है, लेकिन हम तो चुपचाप से इसलिए चुप हो गए, साइलेंस हो गए, ताकि आपकी आवाज हम सुन सके। आप गाते बहुत अच्छा है। आपकी आवाज वाकई बहुत प्यारी आवाज है। बस ऐसे गाते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और रेडियो धड़कन सुनते रहें। बहुत 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 धन्यवाद। रेडियो धड़कन में आपने फोन किया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आई बहारों की शाम, आई बहारों की शाम, क्या जाने फिर किसके नाम, आई बहारों की शाम, क्या जाने फिर किसके नाम, ठंडी हवा भीगी फिजा लाई है फिर किसका सलाम, आई बहारों की शाम, क्या जाने फिर किसके नाम, आई बहारों की शाम। सितारों ने बांधा गगन पर, समा जैसे खिलते गुलों का, सितारों ने बांधा गगन पर, समा जैसे खिलते गुलों का, सुनसान सपनों भरी वादियों में, चांदनी से सजे रास्तों का, घटा ने किया इंतजाम, क्या जाने फिर किसके नाम, आई बहारों। कितना मधुरता लिए हुए सुंदर खूबसूरत बोल के साथ एक से एक शब्द बहुत ही खूबसूरत। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर, देखते हैं क्या लेकर आए हैं। हेलो, नमस्कार ललित भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप? जनाब अली, अल्लाह का करम है और बड़े भाई की दुआ है। जी, वो तो हमेशा दुआ तो हमेशा रहती है। जब तक आप हैं हम हैं, वरना हम में क्या दम है। क्या बात है, क्या बात है। दम तो सभी में ही है, ऐसा नहीं है कि हम होंगे ही तभी दम होगा। दम तो कुदरत ने हमें दिया है और आपको भी दिया है, पूरे सबको दिया ही है कुछ। जी, बस अभी बैठा हुआ था, मैंने कहा आज भाई को कॉल लगा ले। वैसे कॉल का टाइम मालूम नहीं था अभी। जी, ग्रुप में अपना परिचय बताएं, ताकि हमारे और भी जो साथी हैं, हम तो जानते हैं सभी के नाम, लेकिन फिर भी। मैं आपका चित परिचित साथी इलियास कुरैशी पुरानी बागपत से आपसे मुखातिब हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी सर जी, वैसे तो ये बात हमें कहनी चाहिए, क्योंकि एक आरती जितनी मेहनत और शिद्दत से प्रोग्राम को बनाता है। जी, हमारा क्या, हम तो एक लिसनर से अपना नाम सुना, नहीं सुना तो अपना ज्वालामुखी फूट फूटा, और सुन लिया तो थोड़ा मन ठंडा हो गया। ये बात आपने सही कही है कि ज्वालामुखी फूट पड़ा, लेकिन फूटना नहीं चाहिए ज्वालामुखी। एक लिसनर के बारे में कुछ, एक आरती के बारे में कुछ कहना चाहूंगा मैं। कितने श्रोता है, करीब 250-300 श्रोता, और वो सभी का मन खुश रखता है और सभी की फरमाइश पूरी करता है और सभी को खुश करता है 1-2 घंटे के प्रोग्राम में। ये उसकी अपनी मेहनत और एक शिद्दत से प्रोग्राम करने का एक नायाब तोहफा है। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और बात बिल्कुल सही भी है। और बस हमें भी अच्छा लगता है
निस्वार्थ भाव से बस एक मनोरंजन दे रहे हैं, एक हेल्दी मनोरंजन दे रहे हैं हमें सभी साथियों को, और हमें भी अच्छा लगता है। जैसे 8 बजते हैं, आपके साथ साथ हमें भी इंतजार रहता है कि हाँ, हमारे साथी आएंगे और अच्छे अच्छे संदेश करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ आपसी समन्वय बना के रखेंगे। तो सर जी, एक संदेश और श्रोताओं को देना चाहूंगा। हम श्रोता लोग जो हैं जी, तो वो हम श्रोता लोग जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी श्रोता ये नहीं कहता कि क्यों किसी आरजे को भी उतना हिसाब दे या उसको उतनी महत्वपूर्ण दे या उसको अपना उसकी बड़ाई करे, उसकी ये करे ताकि उसकी हौसला अफजाई और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करें। क्योंकि हम श्रोताओं को सिर्फ अपने नाम सुनने की ओर लगी हुई है, ये नहीं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसा है और क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और कितनी मेहनत से कर रहा है इसी ठंड में जाग जाग के। बहुत मेहनत है इलियास जी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, चाहे कोई भी मौसम हो जी, हर मौसम में हम कार्यक्रम देते हैं और एक कार्यक्रम तैयार करने में लगभग हमें 6-7 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि आप सभी साथियों की जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं उनको एडिट करना होता है, जो फरमाइशें आती हैं उनके साथ में जो सॉन्ग्स होते हैं उनको निकालना होता है। गाना है क्या, कुछ आपत्तिजनक कोई गाना तो नहीं, इसमें कोई बात तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें एडिट करनी होती है। उसके बाद एक तैयार होता है, 2 घंटे लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं उनकी लिस्ट तैयार करने में और गाने को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी 2-2.5 घंटे और लग जाते हैं जब हम प्रोग्राम लाइव करते हैं। जी, तो सर जी आज की मेरी फिल्म है लाखों में एक फिल्म है महमूद की। अच्छा, लाखों में एक फिल्म का नाम है? जी, फिल्म का नाम है। और जितने अपने अच्छी तरीके के कॉमेडी कार और एक कलाकार और प्रोड्यूसर थे महमूद साहब, तो मैं क्या बोलूं, मैं बीच में बात रोक रहा हूँ आपकी। महमूद साहब के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उन्होंने इतने कलाकारों को मौका दिया है, उनकी हेल्प की है, मदद की है, पैसों से क्या, अपने काम से क्या, हर तरीके से उन्होंने मेहनत की है, लेकिन अंत समय में उनका जो लोगों ने साथ नहीं दिया, और ये बहुत ही खराब बात लगती है हमें मतलब उन लोगों के प्रति जो ऐसे करते हैं, फायदा उठा लेते हैं, लेकिन फायदा उठाने के बाद भूल जाते हैं। अभी मैं सर जी जितेंद्र जी का इंटरव्यू देख रहा था, एक्टर जितेंद्र का, तो वो कह रहे थे कि महमूद क्या एक्टर थे, उसकी यानी ऐसे एक्टर थे वो बड़े बड़े हीरो की बोलती बंद हो जाती थी उनके सामने। बिल्कुल। तो वो कहने लगे, एक सीन था फिल्म का, मुझे हंसना था लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही थी जी। तो उनके महमूद आए और कहा कि बेटा जरा मुझे देखते रहो, हंसी अपना आप आ जाएगी। जैसे ही रेडी शॉट हुआ कैमरे के सामने तो मुझे एकदम इतनी हंसी आई, इतनी हंसी। बिल्कुल। वो इस तरह के हीरो थे। तो उन्हीं के गाना है लता जी की आवाज में, और किशोर ने भी गाया है इस गीत को, गीत के बोले चंदा ओ चंदा किसने चुराई है तेरी बिंदिया। वाह, बहुत दिन बाद ये सुंदर, बहुत ही मधुर गीत है, वाकई हमें ये बहुत पसंद है। इस गीत को मैं आपको और सभी श्रोताओं को डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत ही सुंदर गीत है, वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागूं सारी रहना। चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी बिंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना।
तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, नरेंद्र भाटी, जोधपुर से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। क्या कर रहे हैं? जी, मेरा टेलर शॉप है, तो सिलाई का काजी है मेरा। तो क्या जेंट्स कपड़े बनाते हैं या लेडीज भी बनाते हैं? नहीं, जेंट्स भी है, जेंट्स में तो लेबर भी है और मैं भी हूँ, और लेडीज काम मेरी मिसेज करती है। जी। अच्छा, तो दुकान आपकी कहीं और है या घर में ही करते हैं आप? नहीं, घर में ही है जी। वो क्या है कि 40 साल से यही है जो। अच्छा। जी, चले, बहुत अच्छी बात है। आप और बताएं, सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया है। अच्छा, रेडियो धड़कन कब से सुन रहे हैं आप? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मित्रों से जब सूचना मिलती है उसके हिसाब से मैं भी जुड़ गया हूँ। अच्छा, कौन से मित्र हैं आपके जिन्होंने बताया रेडियो धड़कन के बारे में? खास करके तो बाहर के जगह है, और यहाँ तो अभी वो धर्मेंद्र छिपा है हमारे भोपाल के। धर्मेंद्र छिपा, हाँ जी। बहुत से ग्रुप से जुड़ा हुआ हो ना जी। हाँ, तुम इधर उधर से, वैसे आपका भी तो ये ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें सूचना आती रहती है कि आज ये प्रोग्राम होगा, आज ये होगा, आज ललित जी प्रोग्राम करेंगे, आज नीतल जी प्रोग्राम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप सुनते हैं रेडियो धड़कन? हाँ, मतलब अभी थोड़ा जितना लगा होता है उतना नहीं सुन पाता हूँ। तो कितना सुन पाते हैं? थोड़ा समय अभी क्या, अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा सीजन है ना, जो थोड़ा शादियों का समय मिल पा रहा है। नहीं, उसमें तो कुछ करना नहीं होता है ना। उसमें तो आप अपना मोबाइल या ब्लूटूथ से कनेक्ट करें या किसी से भी करें, तो आपको काम में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। कोई टीवी नहीं है कि आपको आंखें गड़ा कर उसको देखना होगा। तो वो तो आप मोबाइल ऑन करके भी आप उसको सुन सकते हैं, और उसमें और रोचकता बनती है। जी जी। यदि आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपका जीवन और भी सार्थक होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम से भर जाएगा। जरूर। तो आज आप कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? फिल्म का नाम तो है, नाम ही है। हाँ, नाम ही है जी। जी, और उसका गीत है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। जी, आज आपके नाम की चिट्ठी आई गई है और बड़े दिनों के बाद आई है। बड़े दिनों के बाद आई। तो चलिए, इस बड़े दिनों को थोड़ा सा कम दिन में बांध देते हैं और जल्दी से जल्दी आप आएं और अपने प्रोग्राम का आनंद लें। आपसे बात करके पहली बार अच्छा लगा, और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले,
समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं, चिट्ठी आई है। जी हाँ साथियों, ये गीत अपने आप में बहुत ही अनमोल है और जब इंसान अपने देश से परदेश चला जाता है तो सच में ऐसे में वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए अगर चला जाए तो वो गम, वो घाव कभी नहीं भर सकते हैं ज़िंदगी में। एक बहुत ही मधुर और सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप? ठीक है भैया, आप अपना कहिए। हम एकदम बढ़िया हैं। जब आप बढ़िया हैं तो हम भी एकदम बढ़िया हो जाते हैं। हम भी ठीक है, परिवार भी ठीक है। जी जी जी, अच्छी बात है। सभी ठीक ठाक ही होने चाहिए। सर्दी ज्यादा है तो सर्दी में अपना पैन ओढ़ के रहना चाहिए, खाना पीना सही दुरुस्त होना चाहिए। सर्दी कम हो गया? कम हो गया, दिल्ली में तो पूरी घटा छाई हुई है साहब। ना ना भैया, यहाँ तो धूपा हो रहा है। धूपा नहीं है यहाँ तो हमारा गुपा हो रहा है। जी जी जी, और कैसे हैं आप? और सब बढ़िया है भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी भैया नमस्कार। नमस्कार, बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं आपने। कहाँ गए थे? जी भैया, तो रहते तो यही है, बराबर जुड़े रहते हैं और सब। ये 1 महीना की गैप है, इसलिए हमारा 2 महीना भी हो जाता है। जी जी, अच्छी बात है। 3 महीना होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस प्रकार से हमारे साथी बहुत ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इन बातों को समझते भी हैं और सभी साथियों को मौका भी, अवसर भी प्राप्त करवाना चाहते हैं। जी भैया, है ना? सभी का शामिल हो, बिल्कुल बिल्कुल, नए हो पुराने हो। जी जी, ये सोच जो है ना आपकी और बहुत सारे साथियों की, बहुत अच्छा लगता है कि हमें खुद समझते हैं, हमारे साथी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो वो भी समझते हैं कि नहीं भाई नहीं, अब हमें भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए किसी दूसरे साथियों को। जी जी भैया। और क्या कर रहे हैं अभी आप? आप तो सर खाना खाएंगे। खाना खाएंगे? अरे हाँ, तो 1:20 हो गए हैं, 1:15 हो गया है, लंच का टाइम हो गया है आपका। जी जी। तो फुर्सत कैसे मिल गई आपको फिर? फुर्सत लगा 1 बजने का समय खोज रहे थे, 1 बजा स्टार्ट कर दिए। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग ही चल रही थी। जी, तब सोचे कि लगाए, देखिए खाली होगा तो हो जाएगा, नहीं तो जी 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 फुल हो जाएगा तो अगले बात। जी जी, बिल्कुल सही है आपकी बात। और आपका जो स्टाइल है बात करने का, वाकई हमें बहुत अच्छा मोहित करता है। आपकी जो आप गाना गुनगुनाते हैं अपने स्टाइल से, अपने ही शब्दों में कुछ अलग तरीके से, जो आप रसिक जैसे होते हैं ना। जी भैया। रसिक हैं आप? हैं। तो घबरा क्यों रहे हैं, शर्मा क्यों रहे हैं? घबरा रहे हैं। शर्मा रहे हैं आप तो रसिक के नाम से। रसिक है, रंगीले हैं, बड़े भाई हैं, आपसे भी क्या शर्म है? आप तो मेरा परिवार है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब परिवारी तो हैं। जी, आपसे हम दिल खोल कर बात करते हैं। इसीलिए हम भी दिल खोल कर बात करते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। और देखिए, हम सहज रूप में लेकर आके सभी साथियों को सहज रूप में लाकर उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो भी उनका जो स्टाइल है बात करने का, जो भी उनका टेम्परामेंट है बात करने का, तो वो अच्छा लगता है हमें कि कम से कम हमारे साथी हिचकिचाए ना अपनी बात करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए। हम लोग कहाँ हिचकिचाते हैं, हम लोग खुलेआम बात करते हैं, दिल खोल कर कहा है आपको। आप इतने प्यारे हैं, आपकी जो स्टाइल है बात करने की, तो सच में अच्छा लगता है हमें तो। जी भैया। तो क्या बनाया है आज खाने में? आज तो बना है दावल चावल सब्जी, इसलिए कि मकर संक्रांति का समय चल रहा है। जी 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 जी। और उस आधार पर खिचड़ी आज तो नहीं बन पाएगा। 14 तारीख को है ना? जी, 14 तारीख को मनाया जाएगा। हाँ, और 13 तारीख को लोहड़ी है। जी, कल एकादशी मनाए थे हम लोग, 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, थोड़ा एक दिन पतंग उड़ा लिया जाएगा। अरे क्या बात, हंसकर जिए, आशा आपसे दुआ है। जी जी जी, शुभकामनाएं हैं आपको भी, सभी साथियों को भी। और आपने बहुत ही अच्छा गुनगुनाया है। आपकी आवाज, आपकी जो बात करने का अंदाज है, जो शैली है आपकी, बहुत प्यार से बात करते हैं आप हमें। जी भैया। जब से आप जुड़े हैं रेडियो धड़कन से, और हमको तो करीब 3 साल, करीब 2.5 साल 3 साल हमको भी हो गया भैया। बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं ना, स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं आप। जी जी, जब शुरुआत हुई थी, अभी मार्च में हमारा होगा 3 साल पूरा। जी जी, तो बली बुला साली जी हमको
शाबली उल अंसारी जी ने जोड़ा था जी। वो भी अंतरा रेडियो का उद्घोषक है ना? हाँ जी मालूम है हमें। तो मेरा फ्रेंड है, एकदम नजदीकी फ्रेंड। अच्छा, तो वहीं रहते हैं क्या वो, आपके साथ ही हैं? जी नहीं, दिल्ली रहते हैं वो। हाँ, दिल्ली रहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे आते रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो धड़कन। हम लाला टोली रोड डुमराव से शैलेंद्र कुमार चौधरी जी। और भैया सर आप भी इसमें शामिल गीत में रहिएगा जी, हम तो दीदी को भी कर लीजिएगा। जी। और जितने भी धड़कन मित्र सुन रहे हैं सभी मित्रों को भी शामिल कर लीजिएगा। जी जरूर करेंगे। बस भैया यही हमारी दुआ है और आपके आशीर्वाद चाहता हूँ, यही हमारी शुभकामना है। तो आप हमें देंगे, हम आपसे ना भैया आप बड़े हैं तो आपसे लेंगे। आपको कैसे पता चल रहा है कि हम तो छोटे ही हैं? ना हम आपको बड़े मान लिए हैं तो बड़े। अच्छा, मान लिए हैं वो बात अलग है। हमने आपको बड़ा माना हुआ है, आपने हमें माना हुआ है। चलो ये भी अच्छी बात है, एक दूसरे को बड़ा मान रहे हैं, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। ये आपकी सोच का परिचायक है। इतने अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, दूसरों को मान सम्मान देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगता है। और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल। जी दोस्तों, वाकई जिंदगी हंसने गाने के लिए है दो पल। जी हाँ, जिसमें आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारी तो सोच यही है कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गाते रहें। जी हाँ, और रेडियो धड़कन सुनते रहें। या दोस्तों, आ रहे हैं एक और साथी हमारे। हेलो, नमस्कार ललित साहब जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं बीड़ महाराष्ट्र से अभिमान साबळे पटेल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम एकदम अच्छे हैं और डबल अच्छे हो गए हैं। जैसी आपकी अच्छाई हमें पता चलती है, यानी कि अच्छे हैं आप, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और हम भी डबल हो जाते हैं। हमें भी बहुत खुशी मिलती है। आप कहाँ थे इतने दिनों तक? बहुत दिन बाद आए हैं और शायद पहली बार आपके फोन कॉल लग रहा है आपका। हाँ, मैं पहली बार फोन कर रहा हूँ आपसे रेडियो धड़कन में। हाँ, फोन इन कार्यक्रम में। हाँ, वैसे आप सुनते हैं रेडियो धड़कन? हाँ, सुनता हूँ, मैसेज भी करता हूँ, अपने ग्रुप में मैसेज करता हूँ और कार्यक्रम भी सुनता रहता हूँ। अच्छा, कब से सुन रहे हैं रेडियो धड़कन आप? बहुत से दिनों से सुनता हूँ। तो सर जी, मैं आज हमारे कार्यक्रम फोन इन में हेलो धड़कन फोन इन कौन से गीत सुनवाना चाहते हैं आप? हाँ, गीत सुनना चाहता हूँ नमकीन फिल्म से। हाँ, ये मुझे तो नहीं पता, गाना मुझे पता है, अनुराधा पौडवाल जी और उनके सह कलाकार ने गाया है। मेरी प्रीतम मेरे बालम, ऐसा गीत है। मेरी प्रीतम मेरी बालम। तो कह रहे हैं आपकी जो पत्नी है, और पहले सुनाया होगा हाँ, इस जमाने में ये वाला गीत ना, तभी आपको ये गीत याद आ रहा है आज। है ना?
चलता है थोड़ा पर खेत में थोड़े पर किसानी करते हैं हम। तो थोड़े पर गीत चलता रहता है रेडियो और सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। कितना अच्छा लगता है जब आप खेतों में होते हैं और गाना चल रहा हो और आपके मनपसंद का गीत अगर आ जाए तो बस आप साथ में काम करते हैं, कभी म्हणजे पत्नी भी होती है, साथ में काम करते हैं, बहुत आनंद मिलता है सर जी कार्यक्रम सुनते सुनते। भी आपसे बात करते हुए आनंद का बोध हो रहा है और अनुभव एहसास हो रहा है। अच्छा लगता है जब इस प्रकार के साथी आते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हंसते हंसते आए और हंसते हंसते जाए, गीत संगीत का आनंद लेते रहें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे करना चाहते हैं हमारे रेडियो मित्र है जलाल भाई, वसंत बापू जाकाते, श्रीराम मुंडे, वसंत बापू जाकाते, रामहरि कदम और विजयकांत कदम। हमारे घर के सभी साथी सुनने चाहते हैं। हमारी पत्नी वनिता साबड़े, बच्चे गणेश, ईश्वर और शिवाजी। मेरे प्रीतम मेरे बालम, मेरे प्रीतम मेरे बालम, बहुत ही अच्छा गीत होने वाला है। पहली बार आपसे बात हुई है फोन इन कार्यक्रम में और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार सर। सजनी, पैसे बिना तो झूठा जग का प्यार है सजनी। मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार की सजना, सारी दुनिया मैंने तुझ पे वार सजना। मेरे प्रीतम मेरे बालम, मेरी जान। तो सुनवाते हैं एक और साथी की आवाज और फिर उनका बहुत ही प्यारा गीत। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नारायण लाल साहू, सांकरा सोमनी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में। हाँ, पहली बार लगा है सर। जी, पहली बार ही लगा है आपका। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं तो पास ही कंपनी में काम करने जा रहा था, ऑपरेटिंग कर रहा था, मशीन चला रहा था सर। अच्छा, ऑपरेटर हैं आप, मशीन के ऑपरेटर हैं आप। हाँ, तो जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे आप, तो फिर बस अचानक से आपको ख्याल आया कि चलिए फोन लगा देते हैं रेडियो धड़कन में। हाँ, और बताएं, सब ठीक है परिवार में? हाँ ठीक है सर। रेडियो धड़कन सुनते हैं आप नहीं सुनते हैं, ये बताइए। सुनते हैं सर, रात में सुनते हैं, 8 बजे से सुनते हैं। 8 बजे से सुनते हैं, कितने बजे तक सुनते हैं आप? 10-11 बजे तक सुनता हूँ सर। अच्छा, प्रबुद्ध साथी हैं जो जुड़े रहते हैं 8 बजे से लेकर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। हाँ सर, ये अच्छी बात है। तो फिर खाना वाना कब खाते हैं, सोते कब हैं फिर आप? वो 8 बजे पहले खाना खा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पहली बार आपका कॉल लगा है और अच्छी बात है, नए नए हमारे साथी जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं रेडियो धड़कन को, रेडियो धड़कन क्या है क्या नहीं है। प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान। मेरे साथी का नाम लेना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए, कौन किन को सुनवाएंगे? और गीत के गीत बोल बताइए, कौन से गीत सुनना चाहते हैं, किनको सुनवाना चाहते हैं? वो गीत के बोल रहे हैं, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा को सर सुना देना। साथी लोगों का नाम है पन्नालाल साहू, कौशल कुमार सेन, योगेश सारवा जी,
जुगनूदास मानिकपुरी, भरतदास वैष्णव मेरे साथी हैं, पड़ोसी भी हैं ये लोग। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। और सुनवाते हैं आपका ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। जो देखा चाहो आज धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज ओ, ओ, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा ओ। तो चलिए बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी मुखातिब है आपसे। जी सर। बहुत दिन बाद आपका नाम सुना है हमने, कहाँ थे आप? प्रोग्राम में पहली बार कॉल किया है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी, हालांकि 35 साल से मैं गीत और संगीत से जुड़ा हुआ हूँ रेडियो के माध्यम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राय दुरुस्त आए और अच्छी बात है। और देखिए, आप 2 दिन ही हुए हैं आपको और आते ही, और देखिए आपकी कॉल भी लग गई है। जी, कोशिश करते हैं तो हर काम हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होती है। और अब इस प्रोग्राम का दामन जो है वो छोड़ेंगे नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसी क्या खास बात नजर आ गई आपको? असल में देखो, आप इतनी मेहनत करते हो नीता जी और आप, तो मैं सुनना चाहूंगा सर, बगावत फिल्म का गीत है। बगावत करोगे? अभी से ही बगावत करनी शुरू कर दी आपने? नहीं, उसमें शायरी देखिए सर। अच्छा, शायरी देखी है। 14-15 वर्ड ऐसे आते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। जी जी, आप बता दीजिए हमें। जी जी, बिल्कुल बताऊंगा जी। बगावत फिल्म का गीत है, मेरे महबूब तुझे सलाम। फिल्म का नाम बगावत है, लेकिन गीत में मोहब्बत है, प्यार है। अच्छा, मोहब्बत है, प्यार है, बिल्कुल आप ही की तरह। जी, बताइए। आपका लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है इसमें। और बताएं, कैसे हैं आप घर परिवार में? जी, फर्स्ट क्लास है एकदम सर। क्या कर रहे हैं अभी आप? इस वक्त में घर पे ही बैठा हुआ हूँ, तन्हाई में। तन्हाई में क्यों बैठे हो भाई? नहीं, असल में रिकॉर्डिंग जब होती है ना सर जी, इसके लिए मेरा अपना मानना है, तो सोच है कि बिल्कुल एकांत होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ हमें सुनाई दे रही है और मुझे लगता है कि हमारी आवाज भी आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। तो उसमें सुनने वाले को भी मजा आता है और बात करने वाले को भी मजा। बिल्कुल बिल्कुल, काश के हमारे सभी साथी इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं और एकांत में आकर, तन्हाई तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि तन्हाई में तो कोई भी नहीं होता आसपास, तो तन्हाई तो अकेले में, एकांत में अगर आके आप कोई बात करते हैं तो वाकई उस बात का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। बिल्कुल सर। जी सर। जी, संगीत एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज की दुरुस्त कर देती है। बिल्कुल सही। क्योंकि गीत संगीत अगर नहीं सुनेंगे आप तो जिंदगी और भी अधूरी रहेगी। क्योंकि जिंदगी में ना इंसान को अपनी लाइफ भी जीना चाहिए। अगर दुनिया में आए हैं तो जिंदगी को कुछ जिए, हंस के जीना चाहिए। जीवन है एक बार ही मिलता है इस दुनिया में, संसार में एक इंसान रूपी जन्म लिया है तो उस इंसान को ना समझना चाहिए, क्योंकि सबसे बुद्धिमान शक्तिशाली इंसान के तौर पर जी जी पैदा किया है ऊपर वाले ने। और उस जिंदगी को जाया नहीं जाने दीजिएगा और मस्त रहें, खुश रहें, बस खुशियां बांटें और खुशियां लें। चलिए, मिलते हैं आपसे कल रात 8 बजे फोन इन कार्यक्रम में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और बस हमेशा जुड़े रहें, आपका अपना रेडियो धड़कन है। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल रात 8 बजे। ओके सर। ओके, नमस्कार। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम,
मेरे महबूब तुझे सलाम। मुश्किल में जान आई आया होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तेरा जलवा फूल, तेरा पर्दा फूल, क्या पर्दा क्या जलवा ये दिल तुझसे है मंसूब, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। मेरा हबीब तू है, मेरा नसीब तू है, मेरा हबीब तू है, मेरा नसीब तू है। दर का फकीर हूँ मैं, बंदा असीर हूँ मैं, तुझ पे मेरी नजर है, मुझसे तू बेखबर है। तुझ पे मेरी नजर है, मुझसे तू बेखबर है। मैं अपने मेहरबान से अब क्या कहूँ जुबां से, आहों से इश्क में लेते हैं आशिक जुबां का काम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की यानी कि हेलो रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है एक ऐसा सुंदर मधुर खूबसूरत गीत जो हमने बचा के रखा था आप सभी साथियों के लिए। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? पुरुषोत्तम शामतकर, उल्लासनगर, मुंबई से सर। क्या बात है, ये हुई ना बात। आवाज एकदम मस्त और एकदम साफ सुनाई दे रही है हमें। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आवाज साफ आने के लिए मैं गार्डन में बैठा हूँ। वाह 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 वाह, ऐसे ही बैठा करें आप, गार्डन में बैठें और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें और हरी हरी जो घास है या फूल पत्तियां हैं बस उनमें खो जाएं और आराम से बातें करें। जी सर। बताएं कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। आज फिल्म कश्मीर की कली का गीत सुनना है। कश्मीर की कली का गीत सुनेंगे आप? जी। तो फिर तो कश्मीर जाना पड़ेगा आपको। हाँ, ये गार्डन में मतलब अभी कश्मीर में हो रहा है। अच्छा, अकेले अकेले आनंद ले रहे हैं उस कश्मीर की वादियों का? कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं, कुछ काम ही कर लो। हाँ, हम भी चलता रहता है सर। मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अच्छा, फर्नीचर में क्या क्या बनाते हैं आप? जो फ्लैट में बड़ी बंगलों में रहता है फर्नीचर। हाँ, विंडोज वगैरह बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं? नहीं, बड़े बड़े फर्नीचर रहते हैं। अच्छा, बेड वगैरह जो होते हैं, टेबल बेड, अलमीरा वगैरह जो बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपका बहुत अच्छा काम है ये तो। अब तो मशीनें आ गई होंगी अब तो लेटेस्ट, क्योंकि पहले कटाई करने में आरी का उपयोग होता था, अब तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। अभी आदमी लोगों को थोड़ा कम काम मिल गया, मतलब मशीनें ही काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आरा मशीन होती है ना आजकल तो, इलेक्ट्रॉनिक ने फटाफट अपना चलेगा, कट गया फटाफट कट गया, फिनिशिंग भी हो जाती है उसको। जो ग्राइंडर मशीन जो होती है काम भी फटाफट हो जाता है। हाँ, काम जल्दी अच्छा हो जाता है ग्राइंडिंग से ना, तो उसमें चिकना हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। स्मूथ हो जाता है। फिर इसमें पॉलिश भी करते हैं, लैकर वगैरह लगाकर आप मस्त हो जाता है। कलर किया, लैकर लगाया, एकदम चमक जाता है, बढ़िया। चलो अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा काम है। हमें भी तो अच्छा लगता है जब देखते हैं ना उनको कटिंग करते हुए और जब फिनिशिंग करते हुए, उसमें कील ठोकने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ, कील ठोकने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन पहले तो कील का काम ही नहीं हुआ करता था। एक जमाना था जो पुराना जमाना था, उसमें तो कील का काम ही नहीं था बिल्कुल भी। उसमें तो खांचे बनाए जाते थे, खांचा बना के ग्राइंड मार जाता। हाँ, उसमें अपना लगा दिया फर्स्ट क्लास और उसको पॉलिश कर दिया, पता ही नहीं चलता था उसका जोड़ कहाँ पर है। पहले के कारीगर कहाँ रहे? बस मैं ही था, बस एक, वो भी छोड़ दिया मैंने काम सारा। भी आजकल लोगों को चटपट चाहिए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करिए। पहली बार कॉल कर रहे हैं आप हमारे पास? जी जी। चलिए, आपसे पहली बार मुखातिब हुए हैं और अच्छी बात है, अच्छा भी लग रहा है हमें। और क्योंकि समय काफी हो गया है और 2 बजने वाले हैं, हमारे और साथी इंतजार कर रहे हैं। आज कौन से गीत सुनवाना चाहेंगे आप? फिल्म कश्मीर की कली गुनगुनाता हूँ मैं थोड़ा। गुनगुनाइए। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात, अपने आप बोलते हैं हम गुनगुनाएंगे तो अच्छा लगता है हमें, कोई गुनगुनाता हुआ आता है।
ओहो आहा ये देख के दिल झूमा, है ली प्यार में अंगड़ाई, ले रहे हैं हम। दीवाना हुआ पागल। ये गीत सुना था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब। रफी साहब के और क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। रफी साहब और आशा भोसले जी के सॉन्ग है। चलिए, आपसे बात करके वाकई बहुत ही, आपकी जो गायकी है, आपकी बात करने का जो अंदाज है, बहुत मिठास है उस बातचीत में, जो शैली है आपकी बात करने की, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत है। सुनवाते हैं आपको ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जी दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांटिक, खूबसूरत गीत के साथ आज का हेलो रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, 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 गुड नाइट, शब खैर।